आज एक बार फिर 10th क्लास लाइव में हम आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बता रहे थे। एक बार आपका पुनः स्वागत है। हमने आपको बताया था कि जब परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद दो या दो से अधिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। जहाँ वास्तव में मिलती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ मिलती हुई महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं, वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हमने अवतल दर्पण के सामने तीन विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को रखकर अलग अलग स्थानों पर प्रतिबिंब बनना का देखा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फिर हमने पढ़ा कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर देखा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। फिर हमने देखा वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया, तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तीन स्थिति हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी स्थिति। चौथी स्थिति यह है, वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा है। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए आप, ए भी एक वस्तु है, इससे प्रकाश किरण ये आपतित हो रही है। आपतन के बाद परावर्तन हो रहा है, और परावर्तित होकर ये किरण कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। क्योंकि ये नियम है, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश किरण ये है, ये फोकस से होकर आ रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब ये दोनों किरणें, पहली किरण ये वाली और दूसरी किरण ये वाली, परावर्तन के बाद यहाँ पर वास्तव में मिल रही है। इसलिए इस वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इस तरह से जब वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस बिंदु F के मध्य रखी होती है, तो उसका वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब C व अनंत के मध्य में बनता है। तो C तो यह है और अनंत बहुत दूर है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो उल्टा भी है, वास्तविक भी है, बड़ा भी है। उसके बाद पांचवी कंडीशन आती है। देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। जब वस्तु को हमने फोकस बिंदु पर रखा, तो एक प्रकाश किरण इस तरह से आई, उसको आपतित किरण कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, इसलिए ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो वक्रता केंद्र से जो आती है वो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होकर चली जाती है। तो हम देखते हैं इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो बहुत दूर जाकर के कहीं ये वास्तव में मिलेगी, अनंत पर जाकर, तो हम ये कहेंगे इसको, ये अनंत पर जाकर के मिलेगी। इसका वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हो, तब उसका वास्तविक उल्टा व बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये वो कंडीशन है। छठी कंडीशन ये है, छठी कंडीशन में क्या होता है, जब वस्तु F व P के बीच रखी होती है, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी होती है, तो वस्तु का सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए कैसे, ये फोकस है, ये पोल है, इसके बीच में वस्तु रखी है। प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है, मुख्य अक्ष से समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। अब देखिए, इधर बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ती जा रही है, इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये मिलती हुई महसूस होती है, तो सीधा आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। अब देखिए, इसी बात की विशेषता का फायदा उठाते हुए अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी दाढ़ी बनाने। जब हम अपने चेहरे को दर्पण के फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो हमारा चेहरा काफ़ी बड़ा और सीधा दिखाई देता है। इससे फायदा ये होता है, हमारे चेहरे पे जो बाल हैं दाढ़ी वाले, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उस समय हमें शेविंग करने में बड़ी आसानी होती है। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम शेविंग करने में कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों के डॉक्टर, नाक कान गले के डॉक्टर,
उनको दांत के अंदर देखना है या गले में देखना है या नाक में या कान में क्या प्रॉब्लम है देखना है, तो वो भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वो भी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रख करके उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देख करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बीमारी है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो आप देखिए डॉक्टर्स के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और हमारे द्वारा भी शेविंग करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा टेबल लैंप का जो शेड होता है उसमें अवतल दर्पण लगाते हैं। उससे क्या होता है, अति तीव्र प्रकाश उस एरिया पर पड़ता है जिस एरिया पर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इसके अलावा टॉर्च, सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इससे बहुत तीव्र प्रकाश पुंज प्राप्त होता है जिससे हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। एक उपकरण का नाम आपने सुना है दूरदर्शी, जिसको कहते हैं टेलीस्कोप। इससे हम बहुत दूर रखी हुई वस्तुओं को देखते हैं। टेलीस्कोप में दो दर्पण या दो लेंस होते हैं। मैं परावर्तक टाइप के दूरदर्शी में बता रहा हूँ, वहाँ पर अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत ही काम का है। अब आप ध्यान रखें, अवतल दर्पण के 6 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हमने वस्तु को रखा, उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हमने पढ़ा। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे बहुविकल्पीय में आ जाए या एक नंबर के अलग से क्वेश्चन आ जाए कि हमने वस्तु को ध्रुव पर रखा है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने वस्तु को प्रकाशीय केंद्र से, हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 6 केस बार बार बना के देखने हैं और सीखने हैं। आपको ध्यान रखना 3 बातें, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है परावर्तन के बाद फोकस बिंदु के होकर जाती है। दूसरी बात, जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरी बात, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर ही वापस चली जाती है। तो ये 3 बातें आप दिमाग में रखेंगे तो आपको सारी इमेजेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।